हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग कर्व्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक एलिप्स वाला कर्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है वो अभी एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रॉ एन एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड इफ द मेजर एक्सेस इज 120 mm एंड माइनर एक्सेस इज 100 mm रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला जो हमें सॉल्व करना है ये रेक्टेंगुलर मेथड से सॉल्व करना है और हमें ड्रॉ करना है एलिप्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पेज के बॉर्डर को रेफरेंस कंसिडर करके एक हम लोग पहले ये जो मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस दिया है वो पहले जस्ट एक ड्रॉ कर लेते हैं कंटिन्यूस थिन लाइन से। ठीक है, और इसी के सेंटर में कहीं पर तो भी मैं एक डिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ या फिर एक एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, और क्योंकि मेजर एक्सेस है 120 mm और माइनर एक्सेस है 100 mm, तो वो अभी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, सो ये जो 10 वाला लाइन है वो मैं इसके साथ कोइंसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 5 mm वाला एक पॉइंट और यहाँ पर एक 50 mm वाला एक लाइन और यहाँ पर एक 50 mm वाला लाइन, वो मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो मेजर एक्सेस है वो दिया है 120 mm, सो 60 mm ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो एक वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, अब इनमें से पास होने वाले स्मूथ लाइन हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहले हमें एक जो रेक्टेंगल है वो पहले ड्रॉ करके लेना है। ठीक है, उन्हीं जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं उन्हीं में से पास होने वाली लाइंस हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग डायमेंशनिंग भी करने वाले हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए फिर मैं इसी एक्सेस को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, जो कि मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। ओके, और बाद में यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, बट ये जो है वो अनवांटेड है इसलिए मैं उसे इरेज कर रहा हूँ। पहले से मैंने लाइन को काफ़ी हल्के हाथों से ड्रॉ किया था इसलिए ये आसानी से इरेज हो गई है। ओके, और इसे हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं। सो दिस इज 120 mm। ओके, एंड ये जो है दिस इज 100 mm, और ये वाला डिस्टेंस 50 mm का है और ये वाला डिस्टेंस 60 mm का है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि हमें जो डिवीजन करनी है वो कैसे करनी है। हमें ये वाले सेक्शन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और ये वाले सेक्शन को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बट डिवीजन जो रहेगी वो उतने ही करने, सिमिलर करने हैं। से फॉर एग्जांपल अभी मैं इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को, से फॉर एग्जांपल मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वो मार्किंग मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, और 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 50 डिवाइड बाय 5 अगर करते हैं एक डिवीजन 10 mm की आ गई। ठीक है, बट इसे भी मुझे 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, तो ये है 60 का, तो 60 को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो हमें 12 mm का डायमेंशन लेना होगा। तो 12 mm का डिवीजन में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। सो 12, देन 24, 36, देन 48। ओके, इस तरीके से हम लोग ये डिवीजन कर सकते हैं और इसे अब हम लोग नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, सो नेमिंग करने के लिए पूरे हम लोग जो रेक्टेंगल है उसे भी नेम कर सकते हैं। ओके,
सो नेम करते समय फिर मैं ये जो मेजर एक्सेस है उसे नेम करूँगा एक्सेस ए बी से, और ये जो माइनर एक्सेस है उसे मैं नेम कर रहा हूँ सी डी से। ठीक है, और इन पॉइंट्स को अगर हमें नेम करना है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बिकम पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सिमिलरली इसी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बन जाएगा पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसे हमने डिवीजन यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब हमें ये C वाला पॉइंट और 1 वाला पॉइंट ज्वाइन करना है, देन 2 और C ज्वाइन करना है। ऐसे हम लोग सारे पॉइंट्स जो है उसे ज्वाइन कर लेंगे C के साथ, और वो भी कंटिन्यूस थिन लाइन से हम लोग करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिवाइड करके लेने हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट डी है उस डी पॉइंट से 1 से होके एक लाइन 1 तक ड्रॉ करनी है। मतलब ऐसे मैं अभी डी से कोइंसाइड कर रहा हूँ और ये जो पॉइंट 1 है उसे कोइंसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये लाइन में कहाँ तक ड्रॉ करूँगा, टिल द लाइन ऑफ 1C, उस वाले पॉइंट तक मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा, और वो भी हल्के हाथों से, कंटिन्यूस थिन लाइन। इसी तरीके से मैं D2 को 2 वाली लाइन तक मैं आगे एक्सटेंड करूँगा। लाइक दिस। ओके, देन D3 को मैं आगे तक एक्सटेंड करूँगा 3 वाले लाइन तक। ओके, एंड D4 को मैं एक्सटेंड करूँगा 4 वाले लाइन तक। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ये फर्स्ट पॉइंट मिला है, ये सेकंड पॉइंट मिला है, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट और ये सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो 4 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी थे। जो ABCD पॉइंट्स है वो हमारे कर्व्स के ही पॉइंट है, बट उसके बाद हमें यहाँ पे 4 पॉइंट मिले हैं। ओके, अब सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी करनी है और यहाँ पे भी करनी है। ओके, तो मैं अभी सबको एक डिवाइड कर लेता हूँ और उन सबको नेमिंग भी कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। ओके, तो इन पॉइंट्स को भी मैंने डिवाइड कर लिया है। अब ये वाले लाइन को हमें डिवाइड करना है, जो कि रहेगा 12, जिसका जो डिवीजन रहेगा वो 12 का रहेगा। ओके, ओके, इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर लिया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अब नेमिंग करते समय हमें यही ख्याल रखना है कि वापस से मैं इसे नेम करूं तो वो रहेगा पॉइंट नंबर 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। इसी के हिसाब से ये रहेगा 1, 2, 3 एंड दिस विल बी 4। ओके, सिमिलरली ये 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ से ये रहेगा पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4। ओके, जो प्रोसेस हमने इस वाले पोर्शन में की है सेम हमें तीनों सेक्शंस में करनी है। ओके, तो चलो फिर अभी ये मैं प्रोसेस फास्टली ड्रॉ कर लेता हूँ।
ओके, ऐसे ही आपको ये हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। ओके, सिमिलरली हम लोग ये वाले साइड पर भी जो पॉइंट्स है वो ड्रॉ करके ले लेंगे। ठीक है, ओके, ये वाले साइड पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, अब मैंने सारे पॉइंट्स को ये पॉइंट सी और डी से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे अभी आपको यहाँ पे पता है, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके, तो अभी डी और 1 को मैं आगे कनेक्ट करूंगा पॉइंट नंबर 1 तक, और वो भी लाइट लाइन से। ठीक है, लाइक दिस। देन डी और 2 को मैं आगे कनेक्ट करूंगा लाइन नंबर 2 तक। ठीक है, सिमिलरली डी और 3 को मैं कनेक्ट करूंगा लाइन नंबर 3 तक, और डी और 4 को मैं कनेक्ट करूंगा लाइन नंबर 4 तक। ओके, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अब हमें ये सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब एक शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं ताकि इस पर्टिकुलर पूरे इसमें ज़्यादा खिचड़ी ना हो। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, अभी हमें क्या करना है, सी और 1 को कनेक्ट करना है 1 वाले लाइन तक। ओके, तो वो करते समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। सो ये लाइन ड्रॉ करने के जगह पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक कट मार्क कर सकते हैं ऐसे। ओके, जिससे आपको ये वाला जो पोर्शन है या फिर यहाँ पर जो खिचड़ी हुई है वो आपको नज़र नहीं आएगी। ओके, और ये दिखने के लिए भी थोड़ा अच्छा नज़र आएगा। तो वैसे ही मैं नीचे वाले पूरे पोर्शन में सारे जो कट्स है वो मार्क करके ले रहा हूँ। सो अब ये सी और 2 को मैं 2 के तरफ कट ले रहा हूँ। ठीक है, देन सी और 3 को हम लोग कट करेंगे 3 वाली लाइन को। ओके, एंड देन सी और 4 को हम लोग कनेक्ट करेंगे और ड्रॉ करेंगे 4 वाले पॉइंट तक, लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने ये चारों पॉइंट जो है वो यहाँ पे मार्क कर लिया है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, ये भी मैंने 1 को कट कर लिया। अब सी और 2 को कनेक्ट कर रहा हूं मैं, कहाँ पे, 2 के लाइन तक ऐसे। देन सी और 3 को मैं कनेक्ट कर रहा हूं टिल द लाइन ऑफ 3 ऐसे, और सी और 4 को मैं कनेक्ट कर रहा हूं टिल द लाइन ऑफ 4। सो लाइक दिस। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो अगर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अंदर वाली साइड पे 4 पॉइंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स, और ये वाले साइड पे 4 पॉइंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। ठीक है,
इन सब पॉइंट्स में से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है। तो मैं ये फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कर्व ड्रॉ करते समय हमें हमेशा देखना है कि हम लोग उसे एक सिंगल स्ट्रोक में ड्रॉ करने की कोशिश करें। ओके, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप वो थोड़ा और स्मूथ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, बट उसको ऐसा 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 नहीं करना है। समझो, अगर यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा 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 नहीं करते जाना है। ओके, डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट सिंगल कर्व आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये दिखने के लिए भी अभी आप देखो ये बहुत ख़राब दिख रहा है आपको, बट ये वाला एक स्मूथ नज़र आ रहा है। और आप अगर देख रहे होगे कि यहाँ पर कोई भी लाइन जो है वो कंटिन्यूस थिक लाइन नहीं है, डार्क वाली लाइन नहीं है। हमें क्या करना है, जो कर्व है उसी को सिर्फ कंटिन्यूस थिक लाइन से ड्रॉ करना है, डार्क ड्रॉ करना है। ओके, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस कर्व को स्मूथ ड्रॉ करने की। अभी मैंने इसको यहाँ पे सेलो टेप से पेस्ट कर दिया है, तो मैं इस पर्टिकुलर पेज को रोटेट नहीं कर सकता, बट आपके पास स्केचबुक है या फिर ड्राइंग शीट है तो उसको आप रोटेट कर सकते हो। ओके, सो ये वाले पोर्शन में भी आपको सेम कर्व ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ से स्मूथ कर्व ड्रॉ करोगे, ओके, जो कि सारे पॉइंट्स में से पास होगा। अब ये थोड़ा स्मूथ नहीं आ रहा है, लाइक दिस, डन। अब ये वाला पोर्शन, ठीक है, और फिर ये वाला पोर्शन। ओके, इस तरीके से आप इस वाले इलिप्स को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला जो कर्व है वो समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।